जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनी के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है Q3 के रिजल्ट्स कमज़ोर आए हैं। हर किसी की होप यही होती है कि अगर शेयर नीचे की साइड में लगातार गिरता जा रहा है तो कंपनी के अगर रिजल्ट्स अच्छे आ जाएं तो उसके अंदर तेज़ी बन जाती है। और कुछ लोग रिजल्ट्स देखने के बाद एवरेज भी कर लेते हैं जो ऊपर की साइड में फंसे होते हैं। बात करते हैं यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर और इसके अलावा एक शेयर के बारे में और बात होने वाली है। दो कंपनियों के रिजल्ट्स कमज़ोर आए हैं। रिकमेंडेशन दोनों शेयर में से किसी की भी नहीं है कि आपको खरीदना है बेचना है, आप अपने से डिसाइड कर सकते हैं। इस चैनल पर रिकमेंडेशन कोई नहीं दी जाती है खरीदने बेचने की। एज पर सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी अब रिकमेंडेशन किसी भी शेयर को रिकमेंड नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आप अपने से ही थोड़ा सा यहाँ पर जानने की कोशिश करें। देखिए, जब किसी भी शेयर के बारे में जानकारी अच्छी मिल जाती है तो नॉर्मल सी पूरी जानकारी ही मिल जाती है। ठीक है, कि क्या करना उसके अंदर होता है। ठीक है, डिसाइड अपने आप ही करना है आपको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि त्यागी ट्रेडिंग टिप्स हमने आपका चैनल देखा, हमने ये शेयर खरीद लिया, उसके अंदर गिरावट। देखिए, कितने सारे शेयर्स हैं जिनके अंदर गिरावट हो रही है और लगातार गिरावट अभी चल रही है क्योंकि एफआईज माल बेच रहे हैं। हाँ, गिरावट कभी खराब नहीं होती अगर शेयर आपके पास अच्छा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के शेयर के अंदर गिरावट है, उनको मालूम ही नहीं कि उनकी कंपनी काम क्या करती है, किस तरह का क्वार्टरली रिजल्ट्स उनके आ रहे हैं। तो ये होता है। देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट्स कभी कभी तीन चार क्वार्टर्स खराब भी आ जाते हैं, उसके बाद सही हो जाते हैं। ठीक है, तो ये समझना जरूरी है कि गिरावट पे ही, पहली बात तो गिरावट पे ही हमें खरीदना होता है। देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर अगर अभी आपने 1 साल 2 साल 2.5 साल हुआ है, 3 साल हुआ है, या कोई 4-5 साल से काम कर रहा है, तो 4-5 साल में कई फेज देखने को मिल गए। बड़ी गिरावट, बड़ी तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी। ठीक है, तो बहुत कुछ देखने को मिला है, लेकिन सीखने को यही मिलता है दो चीजें, कि अच्छी खासी गिरावट पे ही शेयर खरीदना चाहिए। एक बार सीख लीजिए, इधर उधर की न्यूज देखकर एक्साइटमेंट में आके ह्यूज क्वांटिटी मारना, वो सारी चीजें बंद हो जानी चाहिए। मार्केट अपने आप सिखा देगा अगर आपको ह्यूज क्वांटिटी मारने की आदत है तो। सबसे पहले ह्यूज क्वांटिटी मारनी बंद कीजिए। ह्यूज क्वांटिटी मारनी है, मारिए कब? जब बड़ी गिरावट आपको देखने को मिले। आपने शेयर खरीदे 1,000, क्या उस समय काफ़ी अपने हाई से बहुत ज़्यादा शेयर गिर चुका था? जी नहीं, ऐसे ही खरीद लिया। तो रिजल्ट आपके सामने है। सबसे पहले हम देखते हैं इस शेयर के अंदर कि पिछले 6 महीने की परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो 6 महीने में देखेंगे 19% ये शेयर गिर चुका है। अच्छी खासी गिरावट हुई, थोड़ी सी रिकवरी, फिर गिरावट। चलिए, अब देख लेते हैं 1 साल का चार्ट पैटर्न, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। 9% की गिरावट है। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि शेयर होता था 24 रुपये। 24 रुपये से सीधा सीधा भागकर कितना पहुंच गया, ये देखिए यहाँ पर कितना भागकर पहुंच गया, 15 गुना पैसा कर दिया। जी, ये क्या हुआ? यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बड़े प्लेयर का माइंड है। सारी चीज़ें देखिए, बड़ी तेजी बनी, फिर गिरावट हो गई, उसके बाद जबरदस्त तेजी 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 तेजी। इसी तरीके से मार्केट के अंदर और दूसरे शेयर्स के अंदर भी हुआ है। उसके बाद अब गिरावट देखने को मिल रही है। तेजी के बाद गिरावट, ये नॉर्मल सी बात है। इसको बड़ा ही बढ़ा चढ़ाकर बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, फंसना, अभी नॉलेज कम थी जिसकी वजह से फंसे, ह्यूज क्वांटिटी मार दी, नॉलेज कम थी। ठीक है, लेकिन गलती बार बार नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टॉक मार्केट गलती नहीं कराएगा। सबसे पहली बात, कॉल पुट इंट्राडे आप नहीं खेल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहां पर तो पैसा डूब नहीं है, वहां तो बचने का कोई मतलब नहीं है आपका। अगर आप कॉल पुट खेल रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। अगर आपका मन कॉल पुट इंट्राडे खेलने में है डेली, तो आपके पास जितना पैसा है डीमैट में ट्रांसफर कर लीजिए, कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर आपने कोई शेयर खरीदा, वो गिर भी गया है, 40% भी गिर गया, कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में रिकवर कर सकता है अगर बढ़िया कंपनी है तो। अगर बहुत ही ज़्यादा टॉप पे खरीद लिया, वहां पर भी निकल जाओगे, अगर खरीदने का तरीका सही है तो। अब ह्यूज क्वांटिटी मार के बैठे हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता। एवरेज भी करोगे तो ह्यूज क्वांटिटी मारनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात ये कि ह्यूज क्वांटिटी मारने वाले के साथ बड़ी दिक्कत ये होती है कि 1,000 शेयर ऊपर मार दिया, अब 1,000 कैसे खरीदे नीचे? अगर 100 ऊपर मार देगा तो 100 तो खरीदना आसान है। समझ में बात आ रही है? नई बात समझ में आ रही है? ये दिमाग में डालिए, छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बड़ी दिक्कत क्रिएट करती है। तो इतना इतना पैसा अगर 5-5 साल के अंदर बन जाएगा, 15-15 गुना पैसा अगर बन रहा है, तो फिर क्या होगा? गिरावट तो होगी ना भाई। प्रॉफिट तो बुक करेगा। 50-100 रुपये पे बैठ खरीदने वाला इंसान ऊपर की साइड में शेयर पहुंच गया है। देखिए, हाई पर पहुंच गया, कितना?
400 रुपये हाई मार दिया ऊपर की साइड में, तो वो बेचेगा नहीं? जी बेचेगा। तो बस आपके सामने है। क्या यहाँ से गिरावट हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती है, हो सकती है। मार्केट कैप देखिए 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ये अच्छी बात है। पी रेशियो 58 का है, ये आपके लिए अच्छी बात है, ठीक है। तो शेयर का नाम सुने, गिरावट उसके अंदर ढूंढे, SIP करें, ये तरीका है। बाकी आपकी मर्जी, जो सही है रूल वो मैं आपको बताऊंगा, करना तो आप ही को अपने अकॉर्डिंग। ह्यूज क्वांटिटी मारनी है, सेल करना है, क्या करना है वो आपका डिसाइड है, आपका मन है, ठीक है। तो यहाँ पर एजुकेशन पर्पज से वीडियो बनाई जाती है ताकि आपको एक डायरेक्शन, एक रास्ता बताया जा सके। लगातार आपको कितने समय से बताया जा रहा है गिरावट की तैयारी करो। जी गिरावट की तैयारी कुछ नहीं थी, तो नतीजा आपके सामने है। दोस्तों हिंदुस्तान कॉपर की परफॉर्मेंस यहाँ पर देख लेते हैं। 399 यानी कि 399 करोड़ का सेल्स रेवेन्यू था कंपनी का, उसके बाद बढ़कर 565 करोड़, उसके बाद 494, 518, अच्छा रहा सितंबर तक। अक्टूबर से फिर गिरावटें शुरू हो जाती हैं और अब देखिए दिसंबर क्वार्टर में 328 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने दिखाया है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे यहाँ पर 108 करोड़ का है, पिछले एक साल के बराबर है, लेकिन 152 करोड़ से तो कम ही है। 188 करोड़ से भी कम है, 226 करोड़ से भी कम है, एक साल वाले से ज़्यादा है, लेकिन कम से कम 152 से ज़्यादा होना चाहिए था, पिछले क्वार्टर से ज़्यादा, लेकिन नहीं, पिछले एक साल के अप्रोक्सीमेटली पहुंच चुका है। तो आपको मालूम है गिरावट तो ऑलरेडी शेयर के अंदर चली रही है, हो सकता है कि और भी गिरावट हो जाए, हो सकता है। रिकमेंडेशन कोई नहीं होगी, क्या नहीं होगी, एक अनुमान के तहत यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। नेट प्रॉफिट 63 करोड़ का, उससे पहले 102 करोड़ था, उससे पहले 113, 124, 63 करोड़। मतलब प्रॉफिट एक साल के अकॉर्डिंग फ्लैट हो गया, या बोलेंगे कम हो गया। अब देखते हैं कि लोगों का रिएक्शन यहाँ पर क्या होता है। चलिए अगला शेयर देख लेते हैं। शेयर होगा पारस डिफेंस। तो इस शेयर की अगर बात करते हैं तो डिफेंस सेक्टर के अंदर तो लगातार तेजी थी। इस शेयर का अगर देखें 5 दिन का चार्ट पैटर्न गिरावट है, एक साल का, एक महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे, 5 साल का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो यहाँ पर 2023 से देखेंगे तो लगातार इसके अंदर तेजी बनी और अच्छा पैसा इसने लोगों का बना के दिया है, ठीक है। अच्छा पैसा बना के दिया है, ज़बरदस्त पैसा बना के दिया है। आईपीओ के बाद से अच्छी खासी तेजी इसके अंदर बनती चली गई। और पर्टिकुलर फील्ड की बात करते हैं डिफेंस सेक्टर की, इसके अंदर भी तेजी बनी थी, ठीक है। तो बढ़िया पैसा बना, शेयर के अंदर ज़बरदस्त तेजी बनी। और इस तरह की जो तेजी बनती है ज़्यादातर टिकती नहीं है, टिक सकती है कब? जब कंपनी का मार्केट कैप कम हो। तो मार्केट कैप तो कम ही है 4000 करोड़ का, लेकिन उसके साथ ही कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा दिखना चाहिए, ठीक है। जी क्या रिकमेंड कर रहे हो शेयर को? बिल्कुल भी नहीं, आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया गया है, रिकमेंडेशन तो किसी भी शेयर की यहाँ पर नहीं दी जाती है, ठीक है, एज पर सेबी रूल, ठीक है। चलिए आगे हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि कंपनी का कितना प्रॉफिट देखने को मिला है इस वाले क्वार्टर के अंदर, उससे थोड़ा सा एक क्लू आपको मिल जाएगा कि क्या करना चाहिए इस शेयर के अंदर। तो अगर यहाँ पर जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं पारा डिफेंस के अंदर, तो दिसंबर क्वार्टर एक साल पहले 64 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, उसके बाद 80 करोड़, 84 करोड़, 87 करोड़, उसके बाद देखेंगे 86 करोड़। आप कहेंगे यहाँ तो फ्लैट ही देखने को मिल रही है सारी चीज़ें, ठीक है। तो फ्लैट होना भी कोई ख़राब नहीं होता है, अगर रिजल्ट्स एक से भी आ रहे हैं तो कोई ख़राब नहीं होते हैं, ठीक है। तो फ्लैट होना, शेयर अगर टॉप पर है, भागा हुआ है, तो उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज अच्छा है 26% का, ठीक है। इस वाले क्वार्टर से कम है लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से मेंटेन है। चलिए तो नेट प्रॉफिट 6 करोड़ के अपेक्षा, एक साल पहले 6 करोड़ था उसकी अपेक्षा ठीक है, पिछले क्वार्टर के अकॉर्डिंग कम है, तो फ्लैट ही रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब देखते हैं कि फ्लैट को लोग पसंद करते हैं, कंपनी का फ्यूचर देखना पसंद करते हैं लोग, या फिर यहीं पर टूट जाते हैं और माल बेचना शुरू कर देते हैं। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल यहाँ पर देखेंगे कंपनी का रिजर्व्स एक बार देख लीजिए 434 करोड़ का है, और बोरोइंग देखिए 69 करोड़ की। कितनी? 69 करोड़ की। FIDIs का भी देख लेते हैं कि क्या परसेंटेज वाइज में क्या काम हो रहा है इसके अंदर। तो प्रमोटर की होल्डिंग 58.94% होती थी 2022 के अंदर। क्या माल बेचा है इन्होंने? हाँ जी, 1% माल बेच दिया। किसने खरीद लिया? FIs ने। 4% की हिस्सेदारी, पब्लिक के पास भी हिस्सेदारी थी, कम हुई है, लेकिन माल कौन खरीद रहा है? FIs। जी, FIs खरीदता है तो क्या होता है? आपको मालूम होना चाहिए FIs खरीदता है तो क्या होता है, ठीक है।
हमेशा नहीं होता है, कभी अगले किसी क्वार्टर में बेच भी देना शुरू करेगा तो फिर क्या होता है आपको मालूम। तो एफआईज जब तक खरीदते रहते हैं शेयर के अंदर तेजी बनती रहती है। एफआईज की होल्डिंग कभी यहाँ पर 0.23% होती थी, आज की डेट में लगातार खरीदारी बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई 4.84%, जिसकी वजह से शेयर ने अच्छी खासी तेजी भी आपको दिखा दी है। जी एफआईज खरीद रहे हैं, हम क्या करें, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए किसी को देखिए मत, आपको गिरावट पर ही खरीदना होता है। ये रिजल्ट्स तो फ्लैट हैं, क्या कुछ हो सकता है वो मार्केट बताएगा, देखिएगा कल क्या होता है। चलिए।